देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश का प्लान तैयार, बिहार में खेल अभी बाकी है, मोदी उल्टा पड़ा। बिहार के अंदर जिस तरह से राजनीति गर्माहट तेज हुई है, वह बहुत कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं। नीतीश कुमार के तेवर पहली बार ऐसे देखने को मिले कि जो नहीं कुछ कहते हुए भी नीतीश कुमार ने बहुत कुछ कह दिया, जो मोदी और शाह के लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। हम इस बात पर चर्चा कर ले कि नीतीश का प्लान तैयार, बिहार में खेल अभी बाकी है, मोदी का दांव उल्टा पड़ा। अब बड़ी ध्यान से इसे समझिए। अगर नीतीश का जो प्लान है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का, नीतीश सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली है, यानी कि 9 विधायकों की जरूरत उन्होंने पूरी कर ली है। और कहीं ना कहीं यह किसी पार्टी को तोड़कर नहीं, किसी पार्टी की सहमति से विधायकों को अपने खेमे में संवैधानिक तौर पर शामिल करेंगे। संवैधानिक तौर पर ध्यान रखिएगा। अब 9 विधायक आने का मतलब है कि नीतीश कुमार के 94 विधायक हो जाएंगे, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। भाजपा के पास 89 है। भाजपा यह जानती है कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नीतीश कुमार बन गए तो फिर राज्यपाल के जरिए भी कोई खेल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए स्पीकर, इसे रोकने के लिए स्पीकर का भाजपा का होना बहुत जरूरी है। पेच यहीं पे फंसा और गठबंधन टूट की बात भी यहीं से शुरू हो गई कि नीतीश कुमार को अलग अलग तरीके से रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार झुकने से इनकार कर दिया और नीतीश कुमार ने 9 विधायकों को अपने पाले में लाने का व्यवस्था कर लिया। अब 9 विधायक आने का मतलब है कि मोदी का दांव उल्टा पड़ जाना। मोदी का दांव इसलिए उल्टा पड़ जाना कि 9 विधायक शामिल होते ही नीतीश कुमार की पार्टी में भाजपा की जरूरत नीतीश को नहीं रहेगी। तो जिस दांव को चला था भाजपा ने या मोदी ने, शाह ने, कि बिहार का कमान अपने हाथ में हम लेंगे, अगर नीतीश ने यह दांव उल्टा कर दिया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गए खुद को, तो विपक्ष के साथ मिलकर के वह सरकार बना लेंगे। फिर भाजपा की जरूरत क्या है? तो भाजपा के हाथ से बिहार चला जाएगा। यानी कि खेल अभी बाकी है बिहार में। इन सारी परिस्थितियों में नीतीश कुमार अपना स्पीकर बनाने के लिए अड़ गए हैं। आरजेडी कहती है कि हम प्रत्याशी उतारेंगे, तो आरजेडी अगर प्रत्याशी उतारती है यानी कि वोटिंग होगा तो नीतीश कुमार को तो भाजपा पे भरोसा नहीं है, तो यानी कि भाजपा को वोट नहीं पड़ेंगे। और भाजपा का अगर स्पीकर नहीं चुनाव जीत पाता है तो फिर भाजपा सरकार में भी नहीं रहेगी, यह भी तय है। और सेम परिस्थितियां लोकसभा में है कि जिस महाभियोग को लाने की बात कर रहा है इंडिया गठबंधन, 243 सांसद है और खबरें निकल रही हैं कि 300 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ है, तब तो फिर नरेंद्र मोदी की बहुमत का आंकड़ा नहीं है, तब तो फिर नीतीश भी उसमें शामिल है, चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हैं, एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं, और भी लोग शामिल हैं। फिर तो यानी कि दांव उल्टा पड़ रहा है। ऐसे में 2 प्रमुख सवाल खड़े होते हैं। नंबर 1, नीतीश की तैयारी तो मोदी शाह का खेल खत्म कर देगी, और दूसरा, नीतीश का यह प्लान मोदी का इस्तीफा करवाने के लिए काफी है। नीतीश की तैयारी तो मोदी शाह का खेल खत्म कर देगी। पहले इस पे चर्चा करते हैं। अब आप दर्शक यह समझ लीजिए कि जिस तरह से बिहार जीतने के लिए हजारों करोड़ का दांव खेला गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा,
और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को अपना मोहरा बना दिया गया है, जिसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, वह वोट चोरी और डकैती करने लगा, जैसा तस्वीर दिखा उसके हिसाब से 65 लाख लोगों के नाम को काट देना और फर्जी मतदाताओं का नाम चढ़ा देना बिहार के अंदर, उसके बाद भी 10,000 देना और 2 लाख का वादा करना महिलाओं को, और उन महिलाओं को सरकारी चुनाव प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल करना, जीविका दीदियों को, यह इतिहास में पहली बार हुआ। इतना कुछ मिलने के बाद, जीविका दीदियों का इस्तेमाल करने के बाद 10,000 रुपया देना पड़ा, यानी कि वोट खरीदे गए, सौदेबाजी हुई और चुनाव आयोग तमाशा देखता रहा। तो इसके बाद भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी और नीतीश की तैयारी जो है वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की, और 9 विधायक AIMIM और कांग्रेस के मिलाकर के 9 विधायक को अपनी पार्टी में अगर मिली जुली बातचीत के जरिए यह हो रही है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जा रहे हैं, तो यानी कि यह तैयारी मोदी और शाह का खेल खत्म कर देगी बिहार में। यानी कि बिहार के सत्ता से दूर हो जाएगी भाजपा, हजारों करोड़ रुपया खर्च करने और संवैधानिक संस्था को अपने पक्ष में करने के बावजूद। अब ऐसे में खेल शुरू हो चुका है बिहार के अंदर, जो खेल बाकी था उस खेल पर दांव चल दिया गया है, और वह दांव भाजपा के लिए बड़ी भारी पड़ने वाला है। यानी कि भाजपा के लिए मुश्किलों का दौर अब शुरू हुआ है। ऐसे में बिहार के अंदर परिस्थितियां बड़ी तेजी से घटित हो रही हैं। नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय देने के बाद नीतीश कुमार का दिल कचोट रहा है कि 20 सालों के बाद कोई मंत्रालय उनके हाथ से गया है। यानी कि गृह मंत्रालय भाजपा के हाथ में देने का मतलब है कि वह कठपुतली सीएम बन गए, कोई पावर नहीं है उनके कलम में। लेकिन न पावर होते हुए गृह मंत्रालय का सभी कुछ रोक करके, और उन्होंने अफसरों का तबादला कर दिया अगर अपने कलम से, तो इससे यह भी साबित होता है कि वह गृह मंत्रालय छीन लिए हैं, यानी कि भाजपा के हाथ खाली हो गए। अब स्पीकर पद को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार अड़ गए, इस बात का यह सबूत है, और झुकने से इनकार किया, इस बात का सबूत है यह कि नीतीश कुमार कुछ बड़ी प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत कुछ खेल बिहार में बाकी भी है। नीतीश कुमार ने स्पीकर अपना अगर बना लिया, यही देखना बड़ी महत्वपूर्ण है कि स्पीकर नीतीश का बन गया तो भाजपा सत्ता में नहीं रहेगी बिहार की। भाजपा के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। फिर सिर्फ बिहार नहीं, फिर केंद्र में भी सत्ता नहीं रहेगी, यह तय है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में आने वाले 2-3 दिनों में बिहार में क्या होता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश का यह प्लान मोदी का इस्तीफा करवाने के लिए काफी है। नीतीश का यह प्लान अगर सफल हो गया, 9 विधायकों का व्यवस्था तो हो गया है, लेकिन स्पीकर जब तक होगा नहीं तब तक यह चीज नहीं होगा। और अगर यह चीज हो गया और बिहार के अंदर स्पीकर बना करके नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय या सब पावर अपने हाथ में ले लिया, तो पहली चीज तो नीतीश कुमार एक परिपक्व नेता है, और नीतीश कुमार का यही 2025 का यह विधानसभा चुनाव जो जीते, यही कार्यकाल 5 साल उनका आखिरी कालकाल राजनीतिक कैरियर का है। इसके बाद 30 में वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, या 30 में राजनीति करने लायक शरीर उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि उम्र भी ज्यादा हो गए। उम्र तो मोदी के भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन क्या ही कहना। लेकिन दूसरी तरफ अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार
यह 5 साल बड़ी सुकून से सरकार चलाना चाहते हैं, और सुकून तभी मिल सकता है जब वह विपक्ष के साथ चलाएंगे। सरकार भाजपा के साथ मिलकर के सुकून से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि भाजपा अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, वह अपना साम दंड भेदभाव अपनाएगी। अब ऐसे में कंफर्टेबल महसूस विपक्ष के साथ हो रहा है, और विपक्ष कमजोर है, और विपक्ष के सहयोग से सरकार बन जाएगी, यह आंकड़े भी सही है। तो ऐसे में बड़ी सुकून से और बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार अपने राजनीतिक कैरियर का आखिरी पड़ाव पर बहुत कुछ बिहार से जो वादे किए हैं वह पूरा कर सकते हैं, और बिहार को फिर एक बार गुंडा राज बनने से बचा सकते हैं, जो जीत के बाद मंत्रियों ने हवाई फायरिंग कर करके तस्वीरें दिखाई, उससे बचा सकते हैं। अगर ऐसा करने में नीतीश कुमार सक्षम हो गए तो यह चीजें मोदी का इस्तीफा करवाने के लिए काफी हो गई। विपक्ष के साथ सरकार बनाने का यह कारण होगा कि समर्थन वापस लेना मोदी से। देखना यह है कि नीतीश कितना सफल हो पाते हैं। सब कुछ स्पीकर पर आकर के टिक गया है, और 2-4 दिनों के अंदर सारी तस्वीरें वह साफ हो जाएंगी कि मोदी का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में शीतकालीन सत्र भी शुरू हो चुका है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।